MDI स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं UK शुक्ला आज 9th और 10th को इंग्लिश पढ़ाऊँगा। आज हम सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आपका पहला चैप्टर आता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस आप लोगों को पता ही होगा, पहले सेंटेंस बनने से पहले कोई भी इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। लेटर 26 26 अक्षर होते हैं। उनमें होते हैं ABCD। अब इन अक्षरों को बांटा गया दो पार्ट में। नंबर 1 वॉवेल, नंबर 2 कॉन्सोनेंट व्यंजन। वॉवेल मतलब स्वर, CO, कॉन्सोनेंट CONSONENT। व्यंजन स्वर इंग्लिश वर्णमाला में 5 A E I O U। शेष इसके बाद जो भी बचता है वो क्या होता है आपका वॉवेल। लेटर जान लिया। अब वर्ड, लेटर के बाद आपका आता है वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। पहले इंग्लिश वर्णमाला अल्फ़ाबेट ABCD, फिर अल्फ़ाबेट को दो पार्ट में स्वर और व्यंजन, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। स्वर में आता है आपका AEIOU, 5 स्वर हैं। उसके बाद शेष जो बचता है वो आपका क्या है कॉन्सोनेंट व्यंजन। उसके बाद फिर आता है आपका लेटर से आपका बना वर्ड, शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्द अक्षरों का वह सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ देता हो। ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मीन्स, जिसका कुछ मतलब होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड लेटर्स, शब्दों का सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ देता हो, कुछ अर्थ देता हो, उसे शब्द कहते हैं। जैसे कैट, रैट, मैट, ये आपका क्या है शब्द है। कैट बिल्ली, रैट चूहा, मैट चटाई। उसके बाद लेटर, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद आपका आता है सेंटेंस, वाक्य। उसके बाद क्या आता है आपका वाक्य। वाक्य की परिभाषा ए ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस, जिसका एक ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक कंप्लीट सेंस, जिसका एक उचित अर्थ निकलता हो। एक ग्रुप एक समूह ऑफ वर्ड शब्दों का, जिसका मेक कंप्लीट पूर्ण सेंस अर्थ, जो पूर्णतः अर्थ देता हो। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो, पूर्ण अर्थ प्रकट हो। जैसे राम गोज टू स्कूल, मतलब ये भी आपका शब्द हुआ, ये भी शब्द हुआ, ये भी शब्द हुआ, लेकिन इन शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बना आपका राम गोज टू स्कूल। राम गोज जाता है टू स्कूल, स्कूल को, राम स्कूल को जाता है। ये हुआ आपका वाक्य। आपने लेटर पढ़ा, वर्ड पढ़ा, उसके बाद सेंटेंस। अब आपके मेन चैप्टर पर आते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्रेडिकेट मतलब विधेय। मतलब किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय। कर्ता और विधेय मिलकर एक वाक्य की रचना करते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही होगा, आई ये क्या है आपका सब्जेक्ट, और इसके बाद ये पूरा है आपका प्रेडिकेट विधेय। ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। आई गो टू स्कूल, आई हो गया सब्जेक्ट और गो टू स्कूल हो गया प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। वाक्य के दो मुख्यतः दो भाग, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड। सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड। एडजेक्टिव को ही क्वालिफायर कहते हैं। क्वालिफायर डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड। डिटर्मिनर मतलब होता है निश्चयात्मक शब्द, एडजेक्टिव होता है विशेषण, और मेन वर्ड मुख्य शब्द। तीन पार्ट बने हैं इसके, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड। और उसके बाद इसका एक पार्ट और होता है, वो कहीं कहीं मिलता है आपको, होता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज मतलब सेंटेंस को, वाक्य को पूरा करने के लिए। इसके आगे बताएंगे, पहले इसका एग्जांपल ले लीजिए। जैसे ए ब्लाइंड मैन, ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, चलता है, एक अंधा आदमी चलता है। अब निश्चयात्मक शब्द आपका ये हो गया, विशेषण आपका ये हो गया, और मुख्य वर्ड ये पूरा आपका सब्जेक्ट हुआ, और ये हुआ आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट ए ब्लाइंड मैन, मतलब सब्जेक्ट में आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले निश्चयात्मक शब्द, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, डिटर्मिनर के अंतर्गत आता है आपका ए एंड बी, माई, दिस, दैट, these, those, these, ये सारे शब्द आपके क्या हैं, डिटर्मिनर, निश्चयात्मक, मतलब ए एंड बी, माई, दिस, दैट, दीज, दोज, हिज। उसके बाद एडजेक्टिव में आपका आता है जैसे ब्लाइंड, यंग, ओल्ड, ब्लैक, वाइट, यंगर, एल्डर, ये सब आपके आते हैं क्वालिफायर या एडजेक्टिव। इसमें आते हैं ब्लाइंड, यंग, ओल्ड, ब्लैक, वाइट, यंगर, एल्डर। मेन वर्ड में मुख्य शब्द अर्थात मुख्य कर्ता, जैसे किसी का नाम हुआ,
किसी का नाम या राम या क्रो कुछ भी शब्द आ सकता है। इसमें मेन वर्ड में आपका कोई भी शब्द आ सकता है। अब आपको पता होगा सब्जेक्ट के मुख्यतः पार्ट ऑफ सेंटेंस दो भागों में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को मुख्यतः तीन और एक पार्ट और होता है जो कहीं कहीं आपको मिलेगा। मुख्यतः तीन भागों में डिटरमिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज। इसे आगे बताएंगे। डिटरमिनर मतलब होता है निश्चयात्मक, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, मेन वर्ड मुख्य शब्द। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया, ए ब्लाइंड मैन वॉक्स। ए आपका क्या हो गया? निश्चयात्मक, मतलब निश्चय कर रहा है कि आदमी कितने हैं? एक हैं। फिर आदमी की विशेषता मैन, मुख्य वर्ड आपका मैन। मैन की विशेषता क्या बता रहा है कि वो ब्लाइंड, अंधा है। उसके बाद वर्ब हो गया आपका वॉक्स, चलता है। आपको बताएगा डिटरमिनर मतलब होता है निश्चयात्मक। निश्चयात्मक के अंतर्गत क्या क्या आता है? ए, एन, दी, माई, दिस, दैट, दीज, दोज, हिज, कुछ भी आ सकता है। कोई भी निश्चय करने वाला शब्द जिससे ये निश्चित हो जाए कि ये किसके साथ किसका संबंध है। उसके बाद मुख्य शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द, जैसे ब्लाइंड अंधा, यंग युवा या छोटा, ओल्ड बूढ़ा, ब्लैक काला, व्हाइट सफेद, यंगर छोटा, एल्डर बड़ा। उसके बाद मेन वर्ड में चाहे जिसका किसी का नाम भी हो सकता है, और मुख्य शब्द अर्थात जो कार्य को कर रहा है वो मेन शब्द आता है। जैसे अब आपको फिर से एग्जाम्पल के लिए चलते हैं। जैसे आपकी एक्सरसाइज होगी डैश डैश, उसके बाद होगा सेट हियर। उसके बाद यहाँ पे भरने के लिए दिया गया होगा ओल्ड मैन, इसके बाद दी। ये आपकी पहली एक्सरसाइज का पहला है, ओल्ड मैन दी। अब आपको इसमें से भरना है यहाँ पर सब्जेक्ट की ये पार्ट दी है। ये आपका हो गया प्रेडिकेट और ये हुआ आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पार्ट दिया गया है ओल्ड मैन दी। अब इसमें हमने बताया था आपको सबसे पहले लिखा जाता है डिटरमिनर मतलब निश्चयात्मक शब्द, फिर एडजेक्टिव, उसके बाद मेन वर्ड। पहले डिटरमिनर निश्चयात्मक शब्द, निश्चयात्मक शब्द के अंतर्गत बताया गया था दी, तो क्या हो जाएगा द। फिर एडजेक्टिव विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? ओल्ड। फिर मेन वर्ड मैन, तो क्या कह रहा है? सैट हियर द, क्या हो जाएगा? द ओल्ड मैन सैट हियर, मतलब बूढ़ा आदमी यहाँ बैठा है। तो ये हो जाएगा आपकी एक्सरसाइज से। पहले डिटरमिनर, डिटरमिनर क्या हो गया? द। उसके बाद एडजेक्टिव या क्वालिफायर ओल्ड, फिर मेन वर्ड मैन, द ओल्ड मैन सैट हियर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तीन पार्ट बताया गया, डिटरमिनर, क्वालिफायर या एडजेक्टिव, और उसके बाद मेन वर्ड मुख्य शब्द, द ओल्ड मैन सैट हियर। जैसे अगला है वेंट होम। उसके बाद यहाँ पे डैश डैश लिखा है, यहाँ पे भरना है आपको। भरना क्या है? ओल्ड माई सर्वेंट, ओल्ड माई सर्वेंट आपको यहाँ पे भरना है। तो अब ठीक वही क्रिया, सबसे पहले यहाँ पे खोजेंगे
डिटर्मिनर, डिटर्मिनर आपका क्या, निश्चयात्मक शब्द, माई, फिर मेन वर्ड आपका मुख्य, वेंट होम घर गया, कौन गया, माई ओल्ड सर्वेंट, मतलब किसको कहा जा रहा है, नौकर को कहा जा रहा है कि नौकर घर गया। लेकिन नौकर की विशेषता क्या बता रहा है कि नौकर बूढ़ा है। तो हमने बताया आपको सबसे पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर मेन वर्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई, फिर एडजेक्टिव ओल्ड, फिर मेन वर्ड सर्वेंट, माई ओल्ड सर्वेंट वेंट होम, मेरा बूढ़ा नौकर घर गया। ये हुआ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब आता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। हमने आपको बताया अभी इसके 3 पार्ट। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, डिटर्मिनर समझ में आ गया, निश्चयात्मक शब्द निश्चय वाले, एडजेक्टिव विशेषण, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मेन वर्ड मुख्य क्रिया, मुख्य शब्द, एडजेक्टिव फ्रेज मतलब जो मेन वर्ड की विशेषता सब्जेक्ट के रूप में बता रहा हो, वो है पूरक, विशेषता बताने वाला पूरक शब्द। जैसे आ गया आपका वाक्य, द ओल्ड लेडी सिट इन द रूम इज वाइज। पूरे वाक्य का अर्थ क्या हुआ, द ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला, इन द रूम कमरे में, इज है, वाइज बुद्धिमान, मतलब कमरे में बूढ़ी महिला जो है वो बुद्धिमान है। द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज, बूढ़ी महिला, अर्थात यहाँ पे ये आपका पूरा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये पूरा आपका द ओल्ड लेडी इन द रूम मतलब महिला के बारे में बात की जा रही है, लेकिन बताया क्या जा रहा है, उसकी सिचुएशन बताई जा रही है, उसकी स्थिति बताई जा रही है कि इन द रूम कमरे में, मतलब जो महिला कमरे में है वो बुद्धिमान है। तो द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज, अर्थात ये हुआ आपका डिटरमिनर निश्चयात्मक, ओल्ड एडजेक्टिव, लेडी मेन वर्ड, मुख्य शब्द आपका महिला के बारे में कह रहा है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन महिला की स्थिति क्या बता रहा है कि इन द रूम कमरे में है। तो यही हुआ आपका एडजेक्टिव फ्रेज, मतलब सब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट की स्थिति पूरक के रूप में प्रकट की जाए तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज, मतलब विशेषता बताए और सब्जेक्ट को पूरा करे, ये होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। तो द ओल्ड लेडी मतलब महिला के बारे में बताया जा रहा है, वो कमरे में है, तो ये पूरा एक आपका सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि महिला की स्थिति इसी के साथ बता दी जा रही है, इन द रूम कमरे में है, अर्थात जो महिला सब्जेक्ट है उसको बताया जा रहा है, उसकी विशेषता क्या है कि वो बूढ़ी है, फिर उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो कमरे में है। तो वही हुआ आपका एडजेक्टिव फ्रेज, अर्थात जब बात सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए किसी की स्थिति बयां की जाए तो वो होता है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। तो यही हुआ एडजेक्टिव फ्रेज, ये आपको कहीं कहीं मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा, यही आपका एडजेक्टिव फ्रेज। तो द ओल्ड लेडी इन द रूम, इसकी सिचुएशन स्थिति भी यही है कि पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर मेन वर्ड, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। इसकी स्थिति भी यही है कि सबसे पहले निश्चयात्मक शब्द, फिर विशेषता, फिर मुख्य शब्द, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, मतलब सब्जेक्ट को पूरा करने वाले शब्द। जैसे आ गया आपका हिज एल्डर
brother. His elder brother, he in Kolkata. His elder brother in Kolkata is a teacher. अब पूरा यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे आज यहाँ से आपका प्रेडिकेट हुआ, टीचर टीचर एक अध्यापक है। ही एल्डर ब्रदर उसके बड़े भाई कोलकाता, कोलकाता में एक टीचर अध्यापक, कोलकाता में उसके बड़े भाई एक अध्यापक हैं। तो ये आपका हुआ डिटरमिनर, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया मेन वर्ड और ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। अब तो समझ में आ गया होगा। डिटरमिनर निश्चयात्मक शब्द, फिर मेन वर्ड की विशेषता बताने वाला शब्द। विशेषता मतलब भाई की विशेषता क्या बता रहा है कि वो बड़ा है, तो एल्डर, उसके बाद ब्रदर मेन वर्ड, उसके बाद फिर इसकी स्थिति क्या बता रहा है कि इन कोलकाता, कोलकाता में इज ए टीचर, एक अध्यापक हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी पहली एक्सरसाइज है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ गिवन। दिया गया आपकी पहली एक्सरसाइज, उसी को आपको पूरा करना है। पहली एक्सरसाइज से आपको 2-4 वाक्य बता देते हैं हम। जैसे पहला वाक्य, यहाँ पे डैश डैश दिया है, यहाँ पे दिया है यू क्वेरल, उसके बाद ब्रैकेट में दिया गया है नाटी बॉयज सम। पहली एक्सरसाइज का पहला वाक्य नाटी बॉयज सम, यहाँ पे क्वेरल, ये आपका प्रेडिकेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पार्टों को भरना है। तो आपको यहाँ पे खोजना है। सबसे पहले क्या भरा जाता है सब्जेक्ट में, डिटरमिनर, निश्चयात्मक। निश्चय क्या कर रहा है, निश्चयात्मक मतलब निश्चित, उसकी स्थिति क्या मतलब उसकी संख्या क्या बता रहा है, सम। तो ये आपका क्या हुआ डिटरमिनर। उसके बाद एडजेक्टिव विशेषण, मेन वर्ड बॉयज, नाटी मतलब शरारती, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, ये हो गया आपका मेन वर्ड। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम नाटी बॉयज, सम नाटी बॉयज क्वेरल, कुछ शरारती लड़के क्वेरल, झगड़ा कर रहे हैं। ऐसे अगला आपका वाक्य है, यहाँ पे डैश डैश दिया गया है, उसके बाद लिखा गया है इज ए फेमस एक्टर। यहाँ पे फिल स्टार, उसके बाद दिया गया है सन माई, फिर यंगर। अब फिर यहाँ से आपको खोजना है। सबसे पहले डिटरमिनर ये हुआ, फिर एडजेक्टिव विशेषता, विशेषता बताने वाला शब्द यंगर, छोटा, मेन वर्ड डिटरमिनर एडजेक्टिव मेन वर्ड। फिर यही बात देना है माई यंगर सन इज ए फेमस एक्टर। और इसी तरह आपको एक्सरसाइज करके लाना है। समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।